वाराणसी, एक रात की कहानी। रात के ठीक 12 बजे थे। वाराणसी सो चुकी थी। घाटों पर जलते हुए दीपक धीरे धीरे बुझ रहे थे। गंगा की लहरें शांत थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। कहते हैं वाराणसी कभी सोती नहीं, क्योंकि जब लोग सो जाते हैं तब यहाँ जागती हैं वो शक्तियां जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता। उसी रात अर्जुन अपनी छोटी सी नाव किनारे बांध रहा था। आज कुछ अजीब लग रहा है, उसने धीरे से कहा। तभी पीछे से आवाज आई, अरे अजीब नहीं, तू ही अजीब है। छोटू तुम यहाँ? हाँ मैं ही हूँ। तुम हमेशा ऐसे अकेले खड़े रहते हो। हाँ, तुम भी हमेशा की तरह हंस रहे हो। बस तुम्हें देखकर अच्छा लगा। छोटू बोला, चलना घर चलते हैं। लेकिन अर्जुन की नजरें गंगा के पानी पर टिक गईं, जहां अचानक हल्की सी नीली रोशनी चमकने लगी। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, तूने देखा ये? छोटू ने भी देखा, और इस बार उसकी हंसी गायब हो गई। ये ठीक नहीं है। उसने गंभीर होकर कहा। अचानक गंगा का पानी उफनने लगा और उसमें से निकलने लगी धुएं जैसी परछाइयां। पूरे घाट पर अंधेरा छा गया और फिर एक भारी आवाज गूंजी, आखिरकार मैं आजाद हो गया। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से कहा, कालकोट। सदियों से बंद एक खतरनाक शक्ति आज फिर से जाग चुकी थी। चारों तरफ शैडो डेमन फैलने लगे। लोगों के सपनों में डर भरने लगे। अर्जुन ने अपने हाथ की ओर देखा। उसका कंगन तेजी से चमक रहा था। उसने कहा, अब समय आ गया है। वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसके कंगन से तेज रोशनी निकली, जो सीधे उन परछाइयों पर गिरी। एक एक करके शैडो डेमन गायब होने लगे। लेकिन तभी गंगा के बीचों बीच एक विशाल काला रूप उभरा, कालकूट। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने हंसते हुए कहा, तू मुझे रोक नहीं सकता। कोशिश करना मेरी आदत है। अर्जुन ने जवाब दिया। दोनों के बीच भयंकर टक्कर हुई। लहरें आसमान तक उठने लगी। घाटों के दिए हवा में उड़ने लगे। पूरा वाराणसी जैसे थम गया हो। लेकिन तभी अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी। अर्जुन! वो मुड़ा। एक साधु आग की रोशनी में खड़ा था। तू अकेला नहीं है, उसने कहा। अर्जुन, तू अकेला नहीं है। तू उस रक्षक का बेटा है जिसने इस शहर को बचाया था। अर्जुन की आंखों में हैरानी थी। और अब तेरी बारी है। अचानक अर्जुन के अंदर एक नई शक्ति जाग उठी। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर पूरा वातावरण बदल गया। गंगा की लहरें शांत हो गईं, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा का तूफान उठ चुका था। छोटू चिल्लाया, अर्जुन, अब नहीं तो कभी नहीं। अर्जुन ने आंखें खोली और पूरी ताकत के साथ उसने अपनी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा किया। एक तेज चमक हुई और फिर ये वाराणसी के लिए है। त्रिशक्ति ब्लास्ट। इतनी जोरदार रोशनी फैली कि कुछ पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। जब रोशनी खत्म हुई, कालकूट गायब था। सब कुछ शांत था। गंगा फिर से बह रही थी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। छोटू दौड़कर उसके पास आया। अर्जुन, अर्जुन, उठ। मैं अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। छोटू की आंखों में आंसू थे। तूने ये क्यों किया? अर्जुन मुस्कुराया। क्योंकि कोई तो करेगा। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण गंगा पर पड़ी और वाराणसी फिर से शांत हो गई। लोग अपने दिन की शुरुआत करने लगे, बिना ये जाने कि पिछली रात क्या हुआ था। अर्जुन अब एक साधारण इंसान था, लेकिन एक सच्चा हीरो। छोटू ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हीरो वो नहीं जो उड़ता है, हीरो वो है जो दूसरों के लिए गिरता है। गंगा की लहरों में अचानक एक हल्की सी चमक उठी, जैसे कोई नई कहानी जन्म ले रही हो। क्योंकि वाराणसी में कहानी कभी खत्म नहीं होती। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और कमेंट में जरूर बताना कि
आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए?